सभी, वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो बस सारे कपड़े लेके आ गई थी तो मैं छत पे फैला रही थी। तो जैसे मैं कर रही थी ना वैसे ही परी लड्डू गोपाल जी के सारे बस तो अच्छे से फैला रही थी। मम्मी ने साथ में डाल दिया था मेथी का साग सूखने के लिए, क्योंकि हम गर्मी में स्टोर करके रखते हैं गर्मी में खाने के लिए। तो बस इसलिए थोड़ा सा कपड़े ना मम्मी को देखे आ गई थी, परी को भी छोड़ी आई थी क्योंकि नीचे का काम पड़ा था ना, तो उसको मैं कर लेती हूँ पहले। जब तक मम्मी कपड़े फैला देंगी जब तक मैं नीचे काम कर लेती हूँ, क्योंकि जब मशीन लगती है ना तो पूरे आंगन में पानी पानी हो जाता है। नीचे आने के बाद मम्मी ने बेर लिए तो बेर धो के मैंने भोग लगाया, क्योंकि आज है एकादशी। एकादशी की आप सभी को शुभकामनाएं। एकादशी का मेरा व्रत था तो बेर खाए। उसके बाद छत पे हमने आलू की बरी बनाई, जो कि मेथी के साग में मिला के बनाते हैं और इस टाइप की बहुत अच्छी लगती है। तो आलू को अच्छे से मैश कर लेते हैं, मेथी का साग इसमें मिक्स कर लिया था। अच्छे से फेंटने के बाद आलू की बरिया पानी के हाथ लगा लगा कर तोड़ लेते हैं। तो इसको स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद ना जब बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से हमने थोड़ी सी बना ली थी, क्योंकि मम्मी को मुझे पसंद है, इनके पापा नहीं खाते, तो हम लोगों को ज़्यादा पसंद है तो हमने बना के इसको रख लेंगे। धूप भी काफ़ी अच्छी थी तो इस वजह से तोड़ने भी लग गए थे। तो वही जब तक तोड़ रहे थे, मम्मी ये कह रही थी इसके पापा से आज मेरी वैसे भी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि ये लोग ये कह रहे थे ना कि बाजार चले जाओ। मैंने कहा अभी टाइम है। तो मेरी इनसे वैसी भी लड़ाई हो गई थी, क्योंकि ये कह रहे थे शादी आ गई है और अभी तक बाजार नहीं शॉपिंग नहीं करोगे तो किस टाइम पे सारे कपड़े रेडी वगैरह कैसे होंगे। मैंने कहा उसके लिए काफ़ी टाइम भी है और आजकल तो हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि 2-4 दिन में रेडी कर देते हैं आज का टेलर, ऐसा कुछ नहीं होता। मगर मैंने कि पहले आप ना दवा ले आओ, क्योंकि अभी जो लेके आए थे दवा उसके बाद फिर जाना था, क्योंकि हर 5 दिन बाद जाना पड़ता है। हर 5 दिन या 7 दिन के बाद डॉक्टर बुलाते हैं, तो दिन जाना ही पड़ता है। तो मैंने कहा आप दवा जब तक ले लो, उसके बाद अभी थोड़ा टाइम के बाद हम लोग चले जाएँगे। तो इस बात पे हम लोगों का झगड़ा होने लगा था। तो फिर ये तो चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मम्मी से मैं बता रही थी, मम्मी इस तरह से बोल रहे थे, तो मम्मी कही कोई नहीं, अभी टाइम भी है, बाद में चले जाएँगे। तो आजकल तो सब कुछ रेडी फटाफट हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मम्मी बस इसलिए समझा रही थी कि मैं समझा दूँगी। तो बस उसके बाद कृष्णा स्कूल चले गए थे। स्कूल से आने के बाद ना मैंने इसको गरम-गरम पराठे सेके, क्योंकि ना गरम-गरम पराठे खा लेता है, क्योंकि इसको आदत है दाल-चावल या कुछ भी दोपहर में चावल खाने की आदत है। क्योंकि आज एकादशी है ना, तो एकादशी के दिन चावल नहीं बनाते। तो बस स्कूल से आया था तो मैंने कहा बस इसने ना ऊपर का सूटर भी चेंज नहीं करा था। तो मैं जब तक बस लोवर पहना था, मैंने कहा मैं गरम-गरम पराठे सेक देती हूँ, तो आप और परी दोनों खा लेना। क्योंकि मम्मी का और मेरा एकादशी का व्रत है। आप सोचोगे सुबह की पूजा तो मैंने आज सूट ही नहीं करी थी। पूजा इसलिए सूट नहीं करी थी कि लाइट का थोड़ा घर में इश्यू चल रहा था। अभी पीछे इन्वर्टर लगवाया भी था, मगर उसमें पता नहीं क्या दिक्कत सी हो गई थी, तो सुबह के टाइम लाइट भी नहीं थी और इन्वर्टर भी नहीं काम ही नहीं कर रहा था, तो पूरे घर में अंधेरा हो रहा था। तो मैं अंधेरे में क्या सूट करती, तो इस वजह से मैंने कुछ सूट ही नहीं करा था। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी होगा तो मैं दिखाऊँगी आपको कि एकादशी की पूजा पूर्ण कैसे करती हूँ। तो बस पूजा वगैरह भी सुबह ही कर ली थी और बस मैं पराठे सेक ही नहीं थी, तभी दोनों ही बोल रहे थे कि जल्दी सेक दो और इनको खाना है। परी जल्दी से माँग रही थी, परी कह रही जल्दी मुझे बना दो। तो सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी मटर आलू की ना, तो वही इनको भी खिला दूँगी, क्योंकि आज सुबह इसके पापा लेके गए थे ना, तो मटर आलू फूल गोभी की सब्ज़ी, तो बस गरम-गरम पराठे दे दिए मैंने ये दोनों, मम्मी खिला देंगी दोनों को। तो सारे कपड़े छत पे सूख चुके थे। सारे कपड़े भी लेके आ जाती हूँ, तो सोचा साथ के साथ फ़ोल्ड भी करती चली जाती हूँ और जो प्रेस के कपड़े होते हैं ना, उनको साथ के साथ अलग कर देती हूँ। और ये ब्लैंकेट मैं अभी इसलिए फ़ोल्ड कर रही थी, क्योंकि दोपहर में ना परी सो गई थी आधा 1 घंटे के लिए ना, तो वही ब्लैंकेट रखा था, तो उसको मैंने फ़ोल्ड करके साइड से रख दिया है और सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करने लगी। तो सारे कपड़ों को सीधा करके तभी फ़ोल्ड करना चाहिए, क्योंकि उल्टे कपड़े कभी भी फ़ोल्ड नहीं करना चाहिए, उससे राहु खराब होता है हमारा। तो इस वजह से और वैसे ही मंगल का साल है, तो राहु का तो बहुत वैसे भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इस चक्कर में सारे कपड़ों में जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, उन पे नोटिस करना बहुत ज़रूरी होती बात है। तो छोटी-छोटी चीज़ें बहुत कुछ वो करती हैं और ये साथ में देखो, परी गुस्सा हो रही है। अभी परी ने पता है जो ऊपर वाली जर्सी थी, मैं इसको पहना रही थी, वो नहीं पहनेगी। आजकल डिमांड इनकी ये रहती है कि हर चीज़ ना अपने पसंद से पहनना चाहती हैं और कुछ डाँट दो तो गुस्सा हो जाती हैं। तो मैंने इसको डाँटा ही था, तो मैंने वैसे बोला कहा ये नहीं, ये दूसरे पहनना है, मगर इसको सामने ही हर बात पे ज़िद करने लगी है। तो छोटी-छोटी शरारतें बहुत ज़्यादा होने लगी इनकी आजकल, क्योंकि जितनी ये थोड़ी-सी बड़ी होने लगी ना, तो शैतानियाँ इनकी थोड़ी-थोड़ी बढ़ने लगी हैं। तो मम्मी बोलती हैं कि चलो कोई नहीं, 1 का साल की बात है, फिर स्कूल जाने लग जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। तो आजकल ये आज बात नहीं मान रही है बिल्कुल भी और इस तरह से देखो रो रही है। तो रो रही हैं मगर आँसू एक नहीं आ रहा, एक भी आँसू नहीं आता, इस तरह से रोती हैं ये। तो बस यही मैं भी बैठी हूँ, जब तक मैं इसको बोल रही थी कि बात मान लो, मगर ये नहीं मान रही थी।
तो बस मैं कपड़े फ़ोल्ड करती रहूँगी, अपने आप थोड़ी देर में ना अपने आप मान जाती है। तो अभी मैं इसको मनाऊँगी जब तक मैं कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ, चलो कोई नहीं, मैं कपड़े फ़ोल्ड ही कर लेती हूँ फटाफट से। तो फर्स्ट टाइम मेरे ब्लॉग पे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक करना अक्सर भूल जाते हो आप, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम हो, और बेल आइकन का साइड में बटन है वो उसको दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबाएँ जिससे कि मेरी नोटिफ़िकेशन आपके पास पहले आ जाए, और कुछ टाइम के बाद मेरे ब्लॉग बहुत-बहुत अच्छे आएँगे, एंटरटेनमेंट के आएँगे, और कहाँ जाना है वो सब कुछ आपको मिलते रहेंगे ब्लॉग में, और बहुत कुछ बाहर की चीज़ें को भी देखने मिलेंगी आपको। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कुछ ही टाइम का बाद समय बहुत कम रह गया कि हमें जाने की तैयारी भी करनी है। तो इसी बात में भी आगे आपको मैं दिखाऊँगी कहाँ जाने वाली हूँ, क्या-क्या होने वाला है। तो वो सब कुछ आपको मेरे ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। और ब्लॉग का टाइम मेरा रहता है कि मैं 1 से 1:30 बजे तक अपना ब्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि दिन में मेरे लिए एडिटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ज़्यादातर मैं एडिटिंग ना रात में ही करती हूँ, बच्चों के साथ में दिन में नहीं हो पाता, फिर एडिटिंग दिन में करूँगी तो डालूँगी किस टाइम? तो इसलिए ज़्यादातर मैं ना रात में ही करती हूँ। और साथ के साथ मैंने मक्खन निकाला, आज मैंने मक्खन ना सिर्फ़ चम्मच से निकाला, ज़्यादातर मैं ऐसे ही निकालती हूँ, मैं मिक्सर में कभी नहीं निकालती, क्योंकि मिक्सर में एक तो बर्तनों की झंझटबाज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जितना तो मलाई होती है, क्योंकि मेरी मलाई 5 से 6 दिन से ज़्यादा नहीं करती मैं, क्योंकि हमारे यहाँ ताज़ा ही घी खाते हैं सब लोग। तो बस 5 से 6 दिन की मलाई थी, तो इस तरह से जो काँटे वाला चम्मच आता है ना, वो उस तरह से उसकी हेल्प से मैं लगातार इसको कंटिन्यू 2-4 मिनट चला के छोड़ देती हूँ। उसके बाद फिर चलाया है मैंने, तो देखो मक्खन बिल्कुल एक सा होके आता है, और बर्तन भी कम होते हैं, और फिर मिक्सर में इतने सारे बर्तन हो जाते हैं, बहुत झंझटबाजी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप रईस से भी चलाओ तो काफ़ी, तो इस वजह से इस आप चम्मच से चला के 2-4 मिनट के छोड़ने के बाद फिर दोबारा चलाएँ ना, तो सारा मक्खन एक बार में आ जाता है। और बिल्कुल देखो एक सा हो गया था। अब मैं अभी इसलिए हाथ नहीं डालती, क्योंकि मेरे हाथ में ना इसमें अंगूठे में थोड़ी चोट लगी हुई थी, तो मैंने सिर्फ़ चम्मच की हेल्प से ही देखो सारा मक्खन एक साथ कर लिया है। तो मक्खन बिल्कुल एक अलग से हो गया है बिल्कुल भी, और पानी बिल्कुल छूट गया है। तो इस तरह से मैं निकालती ना, तो घी भी अच्छा निकलता है, और जो छानन सी होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा कम निकलती है। तो बिल्कुल मक्खन जब अच्छा निकलता है ना, तो वो छानन ही निकलेगी ज़्यादा। अगर आपका मक्खन में थोड़ा बहुत भी पानी रहता है ना, तो वो जो आप घी पकाते हो ना, तो उस टाइम पे छानन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो देखो ये 4 से 5 दिन की मलाई में इतना मक्खन निकल गया था। थोड़ा-सा मक्खन मैं इसके पापा के लिए निकाल के रख दूँगी, क्योंकि उनको फ्रेश मक्खन बहुत ज़्यादा पसंद है। वो बाहर का खाना बहुत कम पसंद करते हैं, तो बस मक्खन निकल गया अच्छे से, अब मैं इसमें घी पकने के लिए रख देती हूँ। जब तक घी गरम होगा, जब तक मैं बाकी काम अपने फटाफट से कर लेती हूँ। तो बस लड्डू को भी भोग लगाऊँगी, क्योंकि मेरे लड्डू को भी तो सबसे ज़्यादा पसंद है ना मक्खन, तो लड्डू को भी मक्खन का भोग लगाऊँगी पहले। सबसे पहले लड्डू खाते हैं, उसके बाद मैं घी गरम करती हूँ, और फिर जो घी गरम होता है ना, तो उसमें जब डालती हूँ ना, जो मक्खन लड्डू जो खाते हैं वो इतना टेस्टी हो जाता है, घी भी ज़्यादा हो जाता है। कभी आप इसको नोटिस करना, लड्डू को खिलाने के बाद आप घी गरम करना, तो आपका घी सच में आपको लगेगा कि ये 4 से 5 दिन का घी है। तो बिल्कुल एकदम ना मैजिक सा लगता है बहुत ज़्यादा। तो बस मैं जब तक अभी मक्खन गरम करने जा रही थी, जब तक मम्मी कुछ बोलने लगी थी, तो उधर साइड में मेरी सब्ज़ी बनी थी, तो मैं सब्ज़ी को भी घुमा रही थी। और घी रख दिया है देखो मैंने पकने के लिए, तो घी अच्छे से गर्म हो गया था, स्लो गैस पे गरम करा था, और साथ के साथ इसको छान लूँगी। अगर छानो नहीं ना, तो आजकल ठंड का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम ना बिल्कुल जम सा जाता है, और इस तरह से मैंने घी अच्छे से छान के रख लेती हूँ। तो ये घी ना अभी हम लोग खा लेते हैं, क्योंकि 4 से 5 दिन घी चलता है हमारा, क्योंकि हमारे यहाँ तो गरम-गरम जैसे गरम होता है ना, तो अभी तो मम्मी तो गरम-गरम ही खाना पसंद करती है, और उसके पापा को भी सबको ना फ्रेश ही घी ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ मोल का घी बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर ना घर का हो जाता है अच्छा खासा, क्योंकि दूध आता है, बच्चों का भी लिए आता है, तो अच्छा खासा घी हमारे खाने के लिए हो जाता है, हमें मोल लेने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। और पूजा का मैं अपना अलग निकाल के रख लेती हूँ, जो पूजा का होता है वो अलग निकाल के रखती हूँ ना, तो बस देखो घी निकल के अच्छे से मैं छान लेती हूँ, और साथ में ना जो घी के बर्तन होते हैं ना, उसमें गर्म पानी में डाल के रख देती हूँ, जिससे कि ना जल्दी से साफ़ हो जाए बर्तन, क्योंकि घी के बर्तन आजकल ठंड के टाइम में ना सब घी ना जम सा जाता है। तो बस छाना नहीं, और छाना मुझे पता है सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि आज तो मेरे एकादशी का व्रत है, वरना मैं चीनी डाल के खा रही थी, और छाना सिर्फ़ 1 चम्मच निकली, इससे ज़्यादा नहीं निकली है, तो घी निकल गया। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल कहाँ जाने की तैयारी है वो भी आपको ब्लॉग में देखने के लिए